अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। क्लास आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंटर के हवाले से है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले हम आज के लेक्चर की आउटलाइन पर एक नज़र डाल लेते हैं कि आज हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। तो क्लास आज हमने प्रिंटर को डिस्कस करना है कि प्रिंटर होता क्या है। प्रिंटर की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, बुनियादी तौर पर इसकी दो ही अकसाम है, एक है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आज के लेक्चर में हमने जस्ट इम्पैक्ट प्रिंटर को ही डिस्कस करना है, जिसकी आगे तीन टाइप्स हैं, जिसमें डॉट मैट्रिक्स आ जाता है, डेजी व्हील प्रिंटर आ जाता है और लाइन प्रिंटर आ जाता है। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिकली हम प्रिंटर की डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रिंटर, जैसे कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे फेमिलियर हैं कि प्रिंटर क्या काम करता है। कि जो हम कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंट होता है, अगर उसकी हार्ड कॉपी बनानी है तो हम उसका प्रिंट ले लेते हैं। तो प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस। तो हम क्योंकि आउटपुट डिवाइसेस हमने शुरू की हुई हैं, पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्प्ले स्क्रीन का टॉपिक जो है वो क्लियर किया था, वो भी हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस थी। तो प्रिंटर भी क्या है, हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस है दैट प्रिंट्स करेक्टर्स। अब वो क्या क्या चीज़ें प्रिंट कर सकता है, करेक्टर जो हम लिखते हैं टेक्स्ट की फॉर्म में, वो हमारे पास करेक्टर होते हैं तो वो भी प्रिंट कर सकता है। कोई सिंबल्स अगर हमने प्रिंट आउट करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। सिंबल्स में जो अलामात होती हैं वो भी हम कर सकते हैं। इस तरह ग्राफिक यानी कि जो इमेज वगैरह होता है, अगर वो हमने प्रिंट आउट करना होता है तो वो भी प्रिंटर के ज़रिए किया जा सकता है। तो जो प्रिंटर की जो कॉपी हमारे पास होती है उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं। इससे एक दो लेक्चर पहले हमने सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के बारे में डिस्कस किया था कि सॉफ्ट कॉपी वो होती है जो कंप्यूटर में मौजूद हो, और अगर उसी का प्रिंट ले लिया जाए तो उसको हम हार्ड कॉपी का नाम देते हैं। अब अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि जो प्रिंटर की रेजोल्यूशन है वो कितनी है। जैसे हम एंड्रॉयड मोबाइल के कैमरों की बात करते हैं या हम लैपटॉप स्क्रीन की बात करते हैं, हम कहते हैं कि फ़लाँ स्क्रीन की रेजोल्यूशन अगर ज़्यादा है तो उसकी क्वालिटी ज़्यादा है। इसी तरह हम ये प्रिंटर के हवाले से भी बात करते हैं कि प्रिंटर की क्वालिटी डिपेंड करती है उसकी रेजोल्यूशन पे। अगर तो उसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा है तो उसकी क्वालिटी बेहतर। अब प्रिंटर में रेजोल्यूशन क्या होती है ये आगे जाके आपको पता भी लग जाएगा। आगे हम चंद एक पॉइंट्स पढ़ते हैं। प्रिंटर रेजोल्यूशन मेजर्ड इन डॉट्स पर इंच, डीपीआई। ये अक्सर एमसीक्यूज़ में आ जाता है कि जो प्रिंटर की रेजोल्यूशन होती है वो किस में मेजरमेंट की जाती है, तो वो आपने याद रखना है डॉट्स पर इंच, यानी कि डीपीआई की फॉर्म में हम रेजोल्यूशन को मेजरमेंट करते हैं। जैसे कि अगर स्क्रीन है हमारे पास, तो जैसे हमने बात की थी कि पिक्सल्स की तादाद को मद्देनज़र रखते हुए हम रेजोल्यूशन बताते हैं, जबकि प्रिंटर की जो रेजोल्यूशन मेजरमेंट होती है वो डीपीआई में होती है। तो अगर ज़्यादा डीपीआई है तो इसका मतलब है उसकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा है, अगर कम डीपीआई है तो इसका मतलब है उसकी क्वालिटी भी कम है। तो अब हम बात कर लेते हैं एक ट्री की कि प्रिंटर्स की कैटेगरीज कैसे डिवीज़न उनकी होती है और कितनी टाइप्स की होती हैं। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम प्रिंटर देखते हैं। प्रिंटर हमने डिस्कस किया, जो प्रिंटर की सबसे पहली टाइप है इम्पैक्ट प्रिंटर है और दूसरी जो टाइप है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि इसकी दो बेसिकली टाइप्स होती हैं। अब आते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के आगे तीन टाइप्स हैं, डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स और लाइन प्रिंटर कहते हैं। इसी तरह नॉन इम्पैक्ट की भी तीन ही टाइप्स हैं, इंकजेट है, थर्मल है, लेज़र है। आज के लेक्चर में हमने जो डिस्कस करना है वो इन तीनों को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेजी व्हील प्रिंटर। इससे पहले हम इम्पैक्ट प्रिंटर होता क्या है वो देख लेते हैं। तो क्लास हमारे पास है इम्पैक्ट प्रिंटर की सबसे पहले डेफिनेशन है कि एन इम्पैक्ट प्रिंटर वर्क्स लाइक आर टाइपराइटर। कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो टाइपराइटर की तरह काम करता है। मैंने क्लास में आपको टाइपराइटर की वर्किंग बताई थी कि हमारे पास वायर्स लगी होती हैं, जो भी बटन, यानी कि मिसाल के तौर पर मैंने जी का बटन कीबोर्ड की मदद से प्रेस करना है तो जी के अकॉर्डिंगली एक वायर होती है, वो स्ट्राइक होती है उस पेज पर जो आपने जिस पर प्रिंट लेना होता है। तो ये टाइपराइटर की ही तरह एक होता है। तो इसकी हम देखेंगे कि जो टाइप्स होती हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर है और लाइन प्रिंटर है, ये कैसे कैसे काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का आपने लेक्चर एक गौर से भी सुनना है और उसकी वजह यह है कि दरमियान में कुछ क्वेश्चन भी मैंने देने हैं, वो भी आपने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में आंसर करने हैं। थोड़ा लेंथी हो सकता है या आपने पूरा लेक्चर भी सुनना है। प्रिंट करेक्टर और इमेज बाय स्ट्राइकिंग आ प्रिंट हैमर, यानी कि हैमर किसे कहते हैं, हथौड़े को। जैसे हथौड़ा आप किसी जगह पर मारते हैं, स्ट्राइक करते हैं तो उसका एक निशान बन जाता है। इसी तरह
जो इम्पैक्ट प्रिंटर है, इम्पैक्ट का मतलब लफ्ज़ी मतलब भी क्या होता है कि असर डालना। इम्पैक्ट प्रिंटर के एक चीज़ पर जब स्ट्राइक हो तो असर डालना, लफ्ज़ी मतलब ये निकलता है। तो आप यही जहन में रखें, आपको इम्पैक्ट प्रिंटर सारा समझ भी आ जाएगा। तो ये क्या करता है, प्रिंट करेक्टर्स, यानी कि जो करेक्टर्स होते हैं, जो टेक्स्ट होता है या इमेज होते हैं, ये प्रिंट हैमर की मदद से स्ट्राइक होते हैं, यानी कि टकराते हैं। टकराने के बाद वहाँ पर जैसे कि एक मोहर लग जाती है, उसी तरह मोहर की तरह ये लग जाते हैं पेज पर। ओल्डेस्ट प्रिंटर टेक्नोलॉजी सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन क्योंकि हम बेसिकली बात करेंगे तो हमें मॉडर्न चीज़ की समझ आएगी, तो ये है ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी। यूज़ वेयर लो कॉस्ट प्रिंटिंग इज़ रिक्वायर्ड। ये वहाँ पर इस्तेमाल की जाती है जहाँ पर हमें ज़्यादा पैसे खर्च ना करने हो, तब हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ आजकल अगर बात की जाए तो इतने इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन ये पढ़ने से आपको पता लग जाएगा कि एक प्रिंटर काम कैसे करता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है। क्लास, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, डॉट का मतलब क्या होता है, एक नुक्ता। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में कुछ पिन्स लगी होती हैं, ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, कुछ पिन्स लगी हैं, ठीक है। यही पिन्स क्या होती हैं, पेज पर स्ट्राइक होती हैं, पेज पर टकराती हैं। अब मिसाल के तौर पर इस इमेज में एक ने एच लिखा हुआ है, आगे वो कोई भी लफ्ज़ लिख सकता है, तो एच की ही फॉर्म में वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होंगी, स्ट्राइक होंगे, यानी कि ये डॉट स्ट्राइक होंगे तो ये एक लफ्ज़ बनता है। इसी तरह अगर आपने एम लिखना है तो हर जगह क्या होगी, ये स्ट्राइक होगी तो जाके एम बनेगा। अगर आपने ए लिखना है तो हर जगह पर ये डॉटेड स्ट्राइक होंगे तो जाके ए बनेगा। मतलब ये है कि हर पिन जो है वो स्ट्राइक करने के बाद ये एक करेक्टर बनता है। आप खुद सोचें कि जब सारी पिन स्ट्राइक करेंगे कितना टाइम कंज्यूम होगा, तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रिंटर है। तो ये सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होती है। इसी तरह एक दूसरी एग्जांपल है, हमने रेजोल्यूशन की बात की थी कि जितने डॉट्स ज़्यादा होंगे, डेफिनेटली जितने डॉट्स ज़्यादा होंगे। अब मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक डायग्राम है और ये एक आपके पास डायग्राम है। इसमें अगर देखें तो ये जो पिन्स लगी हुई हैं, ये जो जिसकी मदद से हमने डॉट्स लगाने, ये कम तादाद में हैं। इसने ए कैसे लिखा आप खुद देखें। और एक और हमारे पास प्रिंटर है जिसकी पिन्स इस तरह हैं कि ज़्यादा तादाद में हैं, और इसने एक लफ्ज़ लिखा ए। तो क्या क्लियर नज़र आ रहा है हमें, जल्दी से जैसे ही हम देखेंगे तो हमें इसका बेहतर समझ आ रही है। लेकिन इसको समझ तो आ रही है, लेकिन समझने के लिए भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम गौर करेंगे तो समझ आएगा। मतलब क्या निकलता है इस बात का कि जितनी पिन ज़्यादा होंगी, जितने डॉट्स ज़्यादा होंगे, उतनी उसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी, और रेजोल्यूशन ज़्यादा होती है तो आप लोगों को पता है कि उसकी क्वालिटी भी बेहतर होती है। तो हम एक इसकी डेमो वीडियो भी देखते हैं, तो वो आपने गौर से देखनी है। तो क्लास, ये आप वीडियो देखें, ये एक क्या है हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की एक एग्जांपल है। इसको मैं ऑन कर रहा हूँ, ये इस तरह काम करेगा। ये उसकी वर्किंग। अब देखें कि एक प्रिंट होने में कितना टाइम लग रहा है। ये जो स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है, इस पर इसी पर पिन्स लगी हुई हैं जो कि स्ट्राइक हो रही हैं, यानी कि एक एक स्ट्राइक होता है तब जाके करेक्टर इमेज जो भी होता है वो प्रिंट होकर सामने आता है। तो ये काफ़ी टाइम लग जाता है इस पर एक पेज प्रिंट होने में भी। तो ये सबसे एक पुरानी टेक्नोलॉजी है जो कि इस्तेमाल होती है। तो क्लास, नेक्स्ट हम इसी के कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जल्दी से, कि ये जो लगी होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा 9 से 24 पिन्स लगी होती हैं। नंबर ऑफ़ पिन डिपेंड ऑन द मैन्युफैक्चरर एंड द प्रिंटर मॉडल, कि जो नंबर ऑफ़ पिन्स है, पिन्स की जो तादाद है वो किस पर मुनहसर कर रही है, कि जिसने प्रिंटर बनाया है या प्रिंटर का मॉडल क्या है। जैसे आप देखते हैं ना कि मुख्तलिफ प्रिंटर के मॉडल पड़े होते हैं, ये डिपेंड करता है कि प्रिंटर का मॉडल क्या है, उसकी पिन्स कितनी हैं। द स्पीड ऑफ मैट्रिक्स प्रिंटर इज़ मेजर्ड बाय द नंबर करेक्टर प्रिंटेड इन 1 सेकेंड, यानी कि ये याद रखना है कि जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है इसकी मेजरमेंट कैसे की जाती है, करेक्टर पर डिपेंड करती है। इसको शॉर्ट फॉर्म करेक्टर्स पर सेकंड कहते हैं, CPS, करेक्टर्स पर सेकंड। तो जो इसकी रेंज है स्पीड की, वो 350 से लेकर 1100 करेक्टर जो है वो 1 सेकंड में प्रिंट आउट कर सकते हैं।
अब इसकी आपने वीडियो भी से भी अंदाज़ा लगाया होगा कि इसकी जो जब प्रिंटिंग होती है तो बहुत ज़्यादा ये शोर करता है, और लेकिन इसकी जो प्राइस की अगर बात करते हैं, ख़र्चे की बात करते हैं, तो वो दूसरे प्रिंटर से कम है। नेक्स्ट हमारे पास है डेजी व्हील। व्हील किसे कहते हैं? एक पहियों को कहते हैं। तो इसी इसकी शेप को देखकर ये नाम दिया गया है डेजी व्हील प्रिंटर। ये भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की ही तरह काम करता है, लेकिन ये एक व्हील की शेप में होता है। अब जैसे कि यहाँ आपको आपकी बुक पर भी डायग्राम बनी हुई है, यहाँ अगर जूम करके देखा जाए तो ये जो व्हील बने हुए हैं, ठीक है, इन पर क्या होते हैं, सिंबल्स जो होते हैं, मिसाल के तौर पर ए बी सी, यानी कि जितने भी आपके कीबोर्ड पर सिंबल्स होते हैं, ये सारे जो हैं वो एक व्हील की सूरत में मेंशन होते हैं, और यही जाके स्ट्राइक होते हैं एक पेज पर। ठीक है, जैसे या मिसाल के तौर पर एम लिखना है तो एम जो है वो जाके स्ट्राइक होगा, आपने एच लिखना है तो एच जाके स्ट्राइक होगा। तो काम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की ही तरह है, बस इसकी शेप की वजह से इसको व्हील प्रिंटर का, यानी कि डेजी व्हील प्रिंटर का नाम दिया जाता है। तो इसके लिए भी एक हम डेमो वीडियो देखते हैं, आपको वहाँ से मज़ीद इसकी वर्किंग जो है वो क्लियर हो जाएगी। अब क्लास जैसे कि यहाँ पर देखें, ये जब कोई भी हम चीज़ टाइप करते हैं तो अगर आप और से देखें तो ये व्हील घूमकर जो है वही करेक्टर प्रिंट हो जाता है। ठीक है, अब ये जैसे कि न्यू लाइन है तो न्यू लाइन से दोबारा ये वापस आएगा और करेक्टर लिखना स्टार्ट कर देगा। मतलब क्या समझ में आता है कि ये करेक्टर पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, करेक्टर बाय करेक्टर हम इसको ये देखते हैं। मुख्तलिफ करेक्टर्स हैं, सिंबल्स हैं, अल्फ़ान्यूमेरिक भी आ सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर ये चीज़ मुमकिन है। क्लास इसके भी हम डेजी व्हील प्रिंटर के भी कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि जो प्रिंटर व्हील इसका डेजी व्हील, जो प्रिंटर का व्हील है इस वजह से उसको डेजी व्हील कहते हैं। ईच पीटल, यानी कि वही जो स्ट्राइक होती है उसको वो पीटल का नाम दे रहा है। ईच पीटल ऑफ डेजी व्हील कंटेन्स करेक्टर, और मैंने बताया कि उस पर करेक्टर मेंशन होते हैं। अब मोटर रोटेट्स द व्हील, एक मोटर लगी होती है जिसकी वजह से वो व्हील घूमता है। अ हैमर, यानी कि जो हथौड़ा जिसको हम लफ्ज़ी मैनी अगर लें, अ हैमर स्ट्राइक अ पीटल अगेंस्ट द रिबन व्हेन द डिजायर्ड करेक्टर रीच द पोजीशन ऑन द पेपर, यानी कि हम जो भी बटन प्रेस करते हैं वही करेक्टर जाके स्ट्राइक होता है, टकराता है। इट इज़ स्लोअर देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, कि ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से स्लो है, स्पीड में स्लो है, लेकिन क्वालिटी इसकी बेहतर है। तो हमने आपके लिए असाइनमेंट बेटे ये है कि आपने ये जो पॉइंट पढ़ा है कि ये स्पीड में स्लो है लेकिन इसकी क्वालिटी बेहतर है, इसकी वजह आपने बतानी है कि ये स्लो क्यों है। ये आपकी असाइनमेंट है, असाइनमेंट रिटर्न नहीं है। आपने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप्स में ही इसका आंसर करना है, और जो वक्त होगा लेक्चर को, उसी लेक्चर के अंदर अंदर आपने ये मुझे आपने रिप्लाई करना है इसका। तो मैं वेट में रहूँगा कि आप कितने लोगों ने ये लेक्चर सुना है और इसकी समझ आई और मुझे इसका आंसर कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो लास्ट टाइप है वो है लाइन प्रिंटर, जो इसकी आखिरी टाइप है इम्पैक्ट प्रिंटर की। ये हमारी आखिरी स्लाइड है, इसके बाद हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं कि फास्ट इम्पैक्ट प्रिंटर है, यानी कि ये इम्पैक्ट प्रिंटर्स की अगर बात की जाए तो सबसे जो फास्ट है वो लाइन प्रिंटर। देखें स्टूडेंट्स कि जैसे नाम से ज़ाहिर है कि वो लाइन प्रिंटर है। अगर हम डॉट की बात करते हैं या जो दूसरी हमने टाइप डिस्कस की डेजी व्हील की, तो वो करेक्टर एक वक्त में प्रिंट हो रहा था, करेक्टर एक करेक्टर। लेकिन कम से कम अगर हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आते हैं तो ये जो लाइन प्रिंटर है वो एक वक्त में एक पूरी लाइन प्रिंट करेगा। तो स्पीड की किसकी तेज़ हुई, डॉट की हुई, डेजी व्हील की हुई या लाइन प्रिंटर की हुई? डेफिनेटली लाइन प्रिंटर की हुई, क्योंकि वो एक वक्त में एक लाइन को प्रिंट करके दे रहा है। स्पीड इज़ मेजर्ड इन, अब क्योंकि लाइन पर डिपेंड करता है तो उसकी स्पीड भी हम किस में मेजर करेंगे, लाइन्स पर सेकेंड में, LPS में। तो मैनी लाइन प्रिंटर्स कैन प्रिंट 3000 लाइन्स पर मिनट, कि 3000 लाइन्स पर मिनट एक मिनट में। अब इसकी मिनट्स में यानी कि 3000 लाइन जो है वो प्रिंट आउट कर सकता है। इसके आगे बेसिकली जस्ट नाम लिखें आपकी बुक पर। ये मैं बता देता हूँ कि बैंड प्रिंटर और चेन प्रिंटर इसमें इस्तेमाल होते हैं। ये ज़्यादातर जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। एक दफ़ा फिर आप इसको देखें, समझें, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। ठीक है, इसके लिहाज से जो आपको असाइनमेंट दी गई है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो आपने व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे आंसर करना है। मैं वेट में रहूँगा।
फ़िलहाल अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।